मेन जो था सर पीसीओडी जो होता है ना, पीसीओडी की वजह से आप हर टाइम ऐसे फील करते हो कि जैसे सर स्वेलिंग आई हुई है पूरी बॉडी के अंदर, और जो है ब्लोटिंग रहती थी, और सर जब ऐसे ही मतलब कुछ खाया नहीं है फिर भी ऐसे वोमिट होने को भी रहता था सर। ये सारी चीजें होती है पीसीओडी के अंदर मेनली। तो आपको हमें हर टाइम हैवी हैवी फील होना, तो ये सब चीजें बंद हो गई सर बिल्कुल ही। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अभी तो मेरा टमी फैट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ। जैसे ये 32 बार तो सर है ही है बिल्कुल, ये तो एकदम मैजिकल फॉर्मूला है सर। तो इसको अगर ध्यान से सुन लिया तो पीसीओडी बिल्कुल ठीक होने के चांसेस हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले समझ लेते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस में होता क्या है। दोनों एक ही नाम है, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक का मतलब, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं छोटे छोटे ओवरी के अंदर महिलाओं की, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या सिंड्रोम, जो लास्ट में एस या डी लगता है, सिंड्रोम। या अब इसके अंदर होता क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जब सोनोग्राफी से अगर चेक किया जाए तो पता चलेगा अंदर छोटे छोटे मोती बने हुए हैं, और वो सिस्ट हैं, छोटी छोटी गांठें बन गई हैं, पानी की गांठें हैं। जो एग्स हैं वो इमेच्योर हैं, जो बाहर नहीं आ पाए। आपको जो पीरियड्स आते थे, आपकी जो साइकिल आती थी उसके साथ बाहर नहीं आ पाए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं महिलाओं के चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, जिनके चेहरे पे बाल नहीं होते, और महिलाओं को एक्नेस यानी कि पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। उनके जो पीरियड्स हैं, जो उनकी साइकिल है मंथली, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो टाइमली नहीं होती, बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है इसके अंदर, उनका वेट इंक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इनफर्टिलिटी की। उनको जो गर्भ धारण करने में बच्चा उनको नहीं हो पाता काफ़ी समय तक, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके साथ, लेकिन बहुत से केसेस के अंदर ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। और ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि हर 5 में से 1 महिला को है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हर 5 में से 1 महिला को है। ये तो है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्यों होती है इसको भी समझ लेते हैं। प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम जो जीवन जी रहे हैं, जो महिलाएं खासकर जी रही हैं, उनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आजकल जब से मोबाइल आया है, तो मोबाइल के आने के बाद पूरी पूरी रात देखा जाता है कि 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, बस उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ट्विटर को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत हद तक आपके पीसीओडी के लिए। और क्या रिस्पॉन्सिबल है? और रिस्पॉन्सिबल है हम जो पैक्ड फूड खाते हैं, जो मार्केट से पैक्ड फूड आता है ना बहुत सारा, वो खाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, वो हमारे को सिस्ट बनाने में बहुत बड़े कारगर होते हैं। तो एक ये भी रीज़न है। और क्या रीज़न है? जंक फूड, जो मार्केट से जंक फूड खाते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और बहुत सारे आजकल जो हमारा खाना हम खा रहे हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, उसके ऊपर केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, वो केमिकल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारा बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो हमारी स्लीप पैटर्न है, जो हम सोते हैं, टाइमली सो नहीं पाते, वो इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारण है। तो ये पता चल गया कि पीसीओडी होता क्या है, उसके सिम्टम पता चल गए, क्यों होता है ये भी पता चल गया। अब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो वो सिम्टम्स देख के आपको दवाई दे देते हैं। अगर सिम्टम्स देख के किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी के अंदर साफ दिखाई दे जाता है कि अंदर छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं, जो एग्स थे वो मैच्योर होके बाहर नहीं आए साइकिल के अंदर, अंदर ही इकट्ठे होने शुरू हो गए, और अंदर छोटी छोटी गांठें बन गई हैं, मोतियों की तरह दिखाई देती है। तो ये डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास मेडिकल साइंस के अंदर एज सच ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, डॉक्टर वो देते हैं। और या फिर दूसरे नंबर पे वो क्या करते हैं? एंटी डायबिटिक पिल्स देते हैं, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, वो पिल्स देते हैं। और तीसरे नंबर पे वो क्या करते हैं? एंटी एस्ट्रोजन पिल्स देते हैं। ये हार्मोन है जो उस हार्मोन को कम करने के लिए देते हैं, जो मेल हार्मोन बढ़ गया उसको कम करने के लिए। लेकिन ये ना सिर्फ जैसे एक पेन किलर होती है ना, आपके दर्द को थोड़े समय के लिए दबा देती है, उसको ख़त्म नहीं करती। इसको ख़त्म करने के लिए, इसमें सुना है इसके ना 2 चीज़ें होती है। एक तो वेट बढ़ना भी एक कारण है पीसीओडी होने का। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को पीसीओडी है, इस वजह से मेरा वेट कम नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वेट बढ़ गया है,
इसीलिए पीसीओडी हो गई है। तो दोनों बातें होगी ना, वो जैसे आपने सुना होगा कि भाई मुर्गी पहले आई या अंडा, तो दोनों ही बातें हैं। अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है इसका, कि अगर वेट कम हो जाए तो पीसीओडी ठीक होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर वेट कम हो गया तो पीसीओडी फॉर श्योर ठीक हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है इसमें? गर्ल, आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि क्या करें वो ऐसा जिससे उनका पीसीओडी, देखो मैं तो बताता ही हूँ 32 बार वाला, आप अपनी तरफ से भी उनको बता दो कि ये करो ये ना करो, ठीक है? आपकी बात पे ज्यादा विश्वास करेंगे, बता। जैसे ये 32 बार तो सर है ही है, बिल्कुल ये तो एकदम मैजिकल फॉर्मूला है सर। वो जो खाना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि खाना खाना है, उस खाने को 32 बार चबाकर खाना है। रोटी का जो एक स्टैंडर्ड साइज़ की रोटी होती है ना, उस रोटी के 12 से 15 टुकड़े लेने हैं। रोटी एक स्टैंडर्ड साइज़, उसके 12 से 15 टुकड़े निकलेंगे। बड़े बड़े टुकड़े नहीं तोड़ने, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने हैं। और हर एक टुकड़े को जब मुंह में डालोगे तो 32 बार चबा के खाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे से हो नहीं पा रहा, तो सैलेड ले लो साथ में, तो आपका 40 भी हो जाएगा। आपने उसको कम से कम 32 बार चबाना और फिर अंदर निगलना है जब 32 बार चबा लोगे। और ये करने के साथ आपको क्या करना है, खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लेना है। लोग 5 से 10 मिनट में खाना फिनिश करते हैं, तो खाना जब भी खाओगे तो आधे घंटे का समय लेना है। और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। जादू हो जाएगा, गायब हो जाएगा पीसीओडी, जिंदगी में कभी लौट के नहीं आए। सर एक्चुअली सबसे पहली तो जो चीज मैं बोलूंगी ना, कि स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको पीसीओडी है भी है ना, तो ये सोच के कि कैसे ठीक होगा कैसे ठीक होगा, इतनी टेंशन लेना, हमेशा इस बारे में सोचते रहना। क्योंकि सर मैं जानती हूँ, मैं सोचती थी, मैं हर टाइम सोचती थी कि मेरा वेट लॉस भी नहीं हो रहा है, ऊपर से पीसीओडी भी है सर। और मैं हर किसी से, लाइक मेरे को खुद मेरी फ्रेंड ने करनाल का एड्रेस दिया था सर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप खुश रहना शुरू कर दो, खुद में बिलीव करना शुरू कर दो, मोटिवेटेड रहना शुरू कर दो कि ठीक होगा। तो जब आप खुद सोच लेते हैं सर, और आप इमेजिन कर लेते हैं उस चीज को कि ठीक होगा, आप वो चीज कर सकते हो। पीसीओडी को हम क्यों कर सकते हैं सर? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, तो सर वो यही चीज हम कर सकते हैं सर कि आप जितना हो सके फील करें नेचर को। मैंने फील किया है सर, लाइक ग्रीनरी, वॉक करे, एक्सरसाइज करे। और जैसे ये 32 बार तो सर है ही है, बिल्कुल ये तो एकदम मैजिकल फॉर्मूला है सर। और अपने डाइट के अंदर सर जो है वेजिटेबल्स ऐड करें। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी सर इसके अंदर, कि फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट्स खाने बेटर हैं एज कम्पेयर टू जूस। मतलब फ्रूट्स कट करके खाएं आप, वो अच्छा है। और सर शुगर इनटेक है, मैंने कम्प्लीटली इग्नोर किया है सर, मतलब पूरा का पूरा बंद ही कर दिया था एक टाइम। तो अभी तो जैसे और ले लेती हूँ मैं सर, लेकिन ये है कि जब हम शुगर इंटेक कम करते हैं तो ये होता है, क्रेविंग होती है सर कुछ मीठा खाने की। तो आप गुड़ ले लीजिए, अगर आपको खाना हो तो आप गुड़ ले सकते हैं। और सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि वॉक करें और अच्छी हेल्दी डाइट लें, क्योंकि आपका जितना वेट कम होएगा ना, उतना जल्दी पीसीओडी को क्योर होएगा सर। मैंने तो देखा है, मैंने या मेरी फ्रेंड्स को भी ये बात शेयर की है, और मेरा तो खुद भी हुआ है। तो मैं तो इसी चीज में बिलीव करती हूँ कि आप बिलीव करें, ट्रस्ट करें और स्ट्रेस को कम करें, तो डेफिनेटली ठीक होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैडम। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। नहीं सर, थैंक यू। तो सर मैं आपको बोलना चाहूंगी, और आपकी स्माइल बहुत बहुत अच्छी है सर, एकदम पॉजिटिव वाइब्स देने वाली है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसमें क्या क्या लेना चाहिए? आप आयुर्वेद जब मेडिकल साइंस काम करना बंद कर दे, या मेडिकल साइंस ठीक से रिजल्ट ना दे रही हो, तो तब आपको एक बार अपने आयुर्वेद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में इसका कैसे इलाज है, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है, आयुर्वेद के अंदर जो बताया गया, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना पड़ेगा। महिलाओं से रिक्वेस्ट है जिनको पीसीओडी है, वो रात को 9:30 या 10 बजे तक सो जाओ, और सुबह 6:30 या 7 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ।
आप दिन में थोड़ी देर सोना चाहते हो तो सो जाओ। अपना ये जो स्लीपिंग पैटर्न है इसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी आपकी नींद है। अगर नींद ठीक कर लिया तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। वेट लॉस करने में भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये पूरी पूरी रात मोबाइल अगर आप चलाते हो तो ये छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ठीक करना है तो। नंबर 2 पे क्या है कि आपको जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा। जंक फूड जितना भी मार्केट में पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें, और जो ये प्रोसेस्ड फूड है ना जो मार्केट से आते हैं, डिब्बा बंद फूड होते हैं जिसके अंदर पैक, जैसे आजकल तो सब कुछ शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, ये सब कुछ भी मार्केट से पैक हुआ आता है, बस उसको गर्म पानी में डालो। वो आप लोगों के लिए एकदम जानलेवा है, आपको वो नहीं खाना। ये पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड नहीं खाना। तो आप पूछोगे क्या खाना जी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या खाना है इसके अंदर। ये नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। आपको खाना क्या है कि जब आप खाना खाने बैठोगे, आप एक तो डोसा खा सकते हो। आप कहोगे ये क्या, ये भी तो एक तरीके का जंक नहीं, ये जंक नहीं है बिल्कुल भी। डोसा खा सकते हो, इडली खा सकते हो, और जो नारियल की चटनी है वो भी खा सकते हो, और इसके साथ आप क्या बोलते हैं, पनीर खा सकते हो, और आप जो हरी सब्जियां हैं हरी सब्जियां खा सकते हो। और इसके साथ आपने क्या करना है, जब खाना खाने बैठते हो ना, एक नियम याद रखना, खाना खाने जब बैठोगे तो आपकी प्लेट के अंदर 50% सैलेड होनी चाहिए। जितना अगर 100% खाना है तो उसकी 50% सैलेड होनी। सैलेड को दबा के खाना है। सैलेड कैसे, मूली ले सकते हो, ककड़ी ले सकते हो, खीरा ले सकते हो, प्याज ले सकते हो, इस तरीके की सैलेड आपने लेनी है। तो सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। हाफ प्लेट तो सैलेड से ही भरी होगी, और उसमें से 25% प्रोटीन से भर लो। प्रोटीन के लिए क्या हो सकता है, पनीर हो सकता है प्रोटीन के लिए, और या फिर प्रोटीन के लिए दालें हो सकती हैं। ये 2 चीज़ें आप ले सकते हो। और 25% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। 25% कार्बोहाइड्रेट्स में आप जैसे दलिया ले सकते हो, और या फिर रोटी, जो लोग रोटी खाते हैं वो रोटी ले सकते हैं, कभी कभी ब्राउन राइस भी ले सकते हो। ये चीज़ें आपने प्लेट में रखनी है। सैलेड जितनी से ज़्यादा खाओगे उतना अच्छा है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपको पता चल गया कि खाने में क्या खाना है। खाने में एक चीज़ और है कि आप लोगों को काउज घी होता है ना, जो गाय का घी हर रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच अगर ले सकते हो। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, अगर 1 चम्मच गाय का देसी घी सुबह सुबह ले लो तो बहुत अच्छा। अगर खाली नहीं लिया जा सकता तो वो जो खाना खाओगे ना आप, जिस वक्त लंच करोगे, लंच में 1 चम्मच देसी घी गाय का, वो आप कहोगे ये तो फैट लॉस कैसे हुआ, हो जाएगा, टेंशन ना लो। 1 चम्मच गाय का देसी घी आप अपनी दाल में डाल लो या सब्जी के अंदर डाल लो, वो चलेगा। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। ये मैंने आपको बता दिया जी खाने में क्या खाएं। वो एक्सरसाइज में क्या सबसे ज़्यादा लाभकर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या, कौन सी एक्सरसाइज में होगा पीसीओडी में, वो है कपालभाति। मैंने कपालभाति उस दिन करके भी दिखाया था, अब फिर दोबारा से बता देता हूँ। कपालभाति में क्या है, आपको बैठना है चौकड़ी लगा के, और चौकड़ी लगा के बैठ जाइए, और फिर उसके बाद आपको इस तरीके से करना है। सिर्फ बाहर छोड़नी है। मेरे को क्वेश्चन आया था कि सिर्फ बाहर छोड़नी है, अंदर तो अपने आप आपके लंग्स काम करेंगे, वो उसको अपने आप अंदर खींचेंगे। ये कपालभाति पहले 5 मिनट में थक जाओगे। 5 से 10 पे पहुंचो, 10 से 20 पे पहुंचो। अगर 20 मिनट कपालभाति कर लिया तो यूं गायब हो जाएगा, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा पीसीओडी आपका। हमारी एक वेबसाइट है, मेरा एक सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए जिसके अंदर इलाज का किसी से भी 1 रुपया भी ना लिया जाए। उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है 32bar.com। वहाँ पे ग्रीन टी है, पतला होने के लिए ग्रीन टी बेस्ट है, वो ग्रीन टी भी अवेलेबल है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एलोवेरा जेल है, घुटनों का तेल है, और अभी स्किन केयर की एक मेरे से ना बहुत लोग वीडियो के नीचे लिखते थे कि सर आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है, क्या रीज़न है उसके लिए। तो स्किन ग्लो के लिए एक मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर 32bar.com के ऊपर आप जाओगे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। वहाँ पर एक फेशियल किट है जो पूरा का पूरा सेट है, उसके अंदर एक मसाज क्रीम है, और एक फेस पैक है, और एक स्क्रब है। ये तीनों का एक पूरा का पूरा कॉम्बो बना हुआ है, और रेट्स इतने रीज़नेबल रखे हैं। हमने सोचा है कि अभी शुरुआत में उससे कोई कमाई नहीं लेंगे, शुरू में आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी। और ग्रीन टी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, वो वेट लॉस के लिए बेस्ट ग्रीन टी है। आपको टमी फैट की भी प्रॉब्लम है? टमी फैट नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं मतलब मेरा बहुत ज्यादा था टमी फैट, और अब बिल्कुल नहीं है सर। अब मतलब परफेक्ट है। थोड़ी देर पहले आपने मुझे ना एक अपनी पास्ट वाली फोटो भेजी थी, प्रीवियस की फोटो, बिफोर की। उसमें आपका ना टमी फैट यहाँ से ना निकला हुआ था इस तरीके से,
सॉरी यस सर, नो इट्स ओके, आई नो। अभी भी है या अब नहीं है वो बिल्कुल भी? अब तो आपको मैंने सर पिक सेंड किए हैं अपने, और मतलब आप खुद देख सकते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं है। पहले मेरे को ब्लोटिंग रहती थी हर टाइम, ऐसे लगता था कि मैंने पता नहीं क्या खाया हुआ है। मैं इनफेक्ट सच्ची बताऊं सर, मैं ऐसे नहीं है कि मेरी डाइट पहले भी ज्यादा नहीं थी। मेन जो था सर पीसीओडी जो होता है ना, पीसीओडी की वजह से आप हर टाइम ऐसे फील करते हो कि जैसे सर स्वेलिंग आई हुई है पूरी बॉडी के अंदर, और जो है ब्लोटिंग रहती थी, और सर जब ऐसे ही मतलब कुछ खाया नहीं है फिर भी ऐसे वोमिट होने को भी रहता था सर। ये सारी चीजें होती है पीसीओडी के अंदर मेनली। तो आपको हमें हर टाइम हैवी हैवी फील होना, तो ये सब चीजें बंद हो गई सर बिल्कुल ही। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अभी तो मेरा टमी फैट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ अब तो। पहले तो सर मैं ऐसे देखती थी औरों को ये भी मोटी है सर, कॉलेज में ऐसे फ्रेंड्स बात ही करते हैं ये भी मोटी, ये भी मोटी, लेकिन अभी सब, अब मेरे को मैसेज आते हैं कि वाओ ट्रांसफॉर्म हो गया बिल्कुल। और सर एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप बोलते हैं सर वीडियो में कि आपके अंदर से ना इतना ब्यूटीफुल इंसान निकल के आएगा, आप इमेजिन नहीं करोगे कि ये भी हो सकता है। तो सर वो मेरे साथ तो हुआ है। पहले जो मैं देखती हूँ अपने, जो पहले की पिक्स देखती हूँ और जो अब की पिक्स हैं सर, कम्प्लीटली डिफरेंस है सर। लगता नहीं है कि मैं ही हूँ। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई थी आपका एक्सपीरियंस सुन के। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना, क्योंकि पता नहीं किस किस को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। सबका भला हो जाए। तो अपने ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप में नीचे कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, कैसा लगा, क्यों लगा, क्या बात है, हर चीज़ का कमेंट करना नीचे। आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।